सीक्रेट वर्कशॉप बनाने का फैसला किया, जहां वो छिपकर अपने काम को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ऐसा करने में मुश्किल इस बात की थी कि वो अगर अपनी सेल से बाहर रहकर ये काम करते तो उन्हें उनकी सेल में ना देखकर गश्त लगाने वाले गार्ड्स को उनके भागने का प्लान मालूम पड़ जाता। इसलिए गार्ड्स को चकमा देने के लिए उन्होंने प्लास्टर, टॉयलेट पेपर, साबुन और टूथपेस्ट से डमी हेड्स तैयार किए और उन्हें ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन पर पेंट कर दिया गया और सर पर बाल लगा दिए गए, जिन्हें क्लैरेंस एंगलिन ने जेल सलोन से कैदियों के बाल काटने के दौरान इकट्ठा किया था। अब जब भी उन्हें रात के समय सेल से बाहर रहकर यूटिलिटी कॉरिडोर के अंदर अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में काम करना होता तो अपने अपने पुतले को बेड पर सुलाकर उसे गर्दन तक ढक देते, जिसके अंदर बॉडी की शेप में कपड़े भरे होते थे। सेल के बाहर से देखने पर गार्ड्स को यही लगता कि कैदी सो रहे हैं। इस तरह सेल से बाहर रहने का नुस्खा निकालकर चारों छात्र कैदियों ने भागने के लिए अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में कई जरूरी सामान बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने किचन, लॉन्ड्री और वर्कशॉप समेत कई जगहों से बहुत सारा सामान चोरी किया और कई जरूरी चीजें तैयार कर लीं। उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट से लाइफ जैकेट्स और रबर राफ्ट को तैयार कर लिया था, जिसका आइडिया उन्हें उनके पास मौजूद एक मैगजीन से मिला। इस रबर राफ्ट को फुलाने के लिए फ्रैंक मॉरिस ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, जिसे वो अक्सर बजाता रहता था। इसके अलावा लकड़ी के टुकड़ों और चुराए गए स्क्रूज से नाव के लिए पैडल भी तैयार कर लिए गए। जहां कई महीनों की तैयारी में इतना सब कुछ कर लिया गया था, तो साथ ही उन्होंने सेल हाउस के टॉट में मौजूद वेंटिलेशन शाफ्ट को भी ढीला करना शुरू कर दिया था, जहां से निकलकर उन्हें भागना था। इस तरह उनके भागने का प्लान अब लगभग पूरा हो चुका था। अब बस उन्हें देखना यह था कि उनका प्लान सफल होता है या फिर औरों की तरह नाकाम रहता है। हर दिन की तरह 11 जून 1962 का दिन भी अल्काट्राज के लिए एक आम दिन था।